नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों से बिजली लेखा तैयार कराने के आदेश दिए। देश कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के अहम पड़ाव की ओर तेजी से अग्रसर। कोविड के नए दिशा निर्देशों में अब धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को कम से कम एक टीका लगवाना जरूरी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश तथा प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन 4 पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज गतिशील सुधारों को देख रहा है क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और ये है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि ये रणनीति भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे नवाचारों का वैश्विक केंद्र बनाएगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों पर नियमित अवधि में बिजली लेखा तैयार कराए जाने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने विद्युत मंत्रालय की अनुमति से इस बारे में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियम जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार 60 दिन के अंदर प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के जरिए विद्युत वितरण कंपनियों को हर 3 महीने में ऊर्जा का लेखा तैयार करना होगा। इसके अलावा स्वतंत्र अधिकृत ऊर्जा ऑडिटर द्वारा वार्षिक ऊर्जा ऑडिट भी कराना होगा। इन दोनों की रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी। ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की खपत, विभिन्न क्षेत्रों में संप्रेषण और वितरण हानि की विस्तृत सूचना देनी होगी। ये अधिक नुकसान और बिजली चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के कदमों की जानकारी भी देगा। नुकसान और चोरी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। देश जल्दी ही कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ के अहम पड़ाव को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 77 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 46 लाख 57 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं।
प्रदेश में 5,91,50,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 4,15,46,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 1,76,00,000 से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में आज 6,000 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित कर 2,34,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर अब 98% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में करीब 21,500 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस बीच 18,000 से ज्यादा लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या अब 2,27,000 रह गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के कारण कल से लॉकडाउन होने और दीपावली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का दावा किया गया है। कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। राज्य के गृह विभाग ने आज कोविड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी में ऐसे 200 लोग शामिल हो सकेंगे जिन्होंने कोविड टीके की कम से कम एक खुराक लगा रखी है। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करना जरूरी है तथा इनका समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। पशुहाट, मेलों तथा हाट बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने तथा ऐसे आयोजन खुले में करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सभी दुकानें, मॉल्स तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों और विश्व में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक ट्वीट में कहा कि ये दिवस महिलाओं को समाज में डिजिटल रूप से विभाजित करने के अंतर को समाप्त करने पर आधारित है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरालंपिक निशानेबाज अवनी लेखरा सहित 9 बालिकाओं का सम्मान किया। समारोह में महिला तथा बाल विकास मंत्री ममता भूपेश तथा श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीकानेर में हुए विशेष कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान 70 स्कूलों ने प्रदर्शनी लगाई। समारोह में शहरी और ग्रामीण इलाके की 100 स्कूली छात्राओं का सम्मान किया गया। शहर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पीबीएम अस्पताल में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौसा में गणेशपुरा ग्राम पंचायत में बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने बेटियों के हाथों से केक कटवाया, साथ ही बेटियों की माताओं को बधाई संदेश भी दिया। सवाईमाधोपुर में मेरी बेटी मेरा सम्मान थीम पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट श्रेणी अर्जित करने वाली छात्राओं और विशेष योगदान देने वाली 100 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करौली में बालिकाओं को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद केजे अल्फोंस की पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया का आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में श्री अल्फोंस के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य नेता भी मौजूद रहे। विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री अल्फोंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पिछले 7 साल के कामों की इस पुस्तक में समीक्षा की गई है। रीट परीक्षा पेपर लीक और कथित धांधली के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में सिविल लाइन्स पर प्रदर्शन कर रहे मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि सरकार खुद पेपर लीक मान रही है, ऐसे में दोबारा परीक्षा करवाने में क्या ऐतराज है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अजमेर में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से सप्ताह भर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत आरपीएफ के जवानों ने 75 स्टेशनों पर यात्रियों को जागरूक करने का अभियान चलाया, जिसमें उन्हें ट्रेनों में जहर खुरानी, ट्रेनों की बिना कारण की चेन नहीं खींचने, अवैध रूप से पटरियां पार नहीं करने के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मंडल के स्टेशनों पर 75 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान रन फॉर फिटनेस का भी आयोजन हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में सुनिए हमारे श्रोता द्वारा पढ़ी गई एक कविता के कुछ अंश। मैं रामगोपाल शर्मा देशभक्ति के तहत 4 लाइनें सुना रहा हूँ कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, फूल चूम कर मधु घूम घूम कर मधु मकरंद बह चला, चांद का ना था पता, था तिमिर लापता, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। राज्य की वल्लभनगर और धरियावद विधान सीटों के उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। वल्लभनगर में 4 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हुए तथा 13 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली लेखा तैयार कराने के आदेश दिए हैं। देश कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के अहम पड़ाव की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। राज्य में कोविड के नए दिशा निर्देशों में अब धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को कम से कम 1 टीका लगवाना जरूरी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज देश तथा प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।